दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनते ही मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता भी गंभीर हो जाते हैं। यह रहस्य जुड़ा है उस मार्ग से जहां मृत्यु के बाद हर आत्मा को अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है। यह स्थान है वैतरणी। वैतरणी केवल एक नदी नहीं है, बल्कि यह आत्मा की परीक्षा की सीमा रेखा मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां आत्मा के पाप और पुण्य आमने सामने खड़े हो जाते हैं। जो आत्मा सत्य और धर्म के मार्ग पर चली होती है, उसके लिए यह यात्रा सहज बन जाती है, लेकिन जिसने जीवन में अधर्म चुना हो, उसके लिए यह मार्ग अत्यंत भयावह हो जाता है। एक धर्मपरायण जीवन की कथा। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक वृद्ध विद्वान रहते थे। उनका जीवन सादगी, सेवा और भक्ति से परिपूर्ण था। वे हर दिन ईश्वर स्मरण, दान और दूसरों की सहायता को ही अपना धर्म मानते थे। उनके लिए पूजा केवल कर्मकांड नहीं थी, बल्कि जीवन जीने की शैली थी। सुबह शाम भगवान के नाम का स्मरण करना, तुलसी के समीप दीप जलाना और दूसरों के दुख में सहभागी बनना, यही उनका संसार था। वर्षों तक ऐसा जीवन जीने के बाद एक दिन प्रभात काल में जब उन्होंने भगवान का नाम लिया, उसी क्षण उनकी सांसें शांत हो गईं। उनका देह त्याग बिना किसी पीड़ा के हुआ। आत्मा की यात्रा का आरंभ। देह से मुक्त होते ही उन्हें एक अलौकिक शांति का अनुभव हुआ। नीचे उनका नश्वर शरीर था, लेकिन मन में कोई भय नहीं था। तभी दो दिव्य रूप प्रकट हुए। वे न्याय के दूत थे, लेकिन उनके स्वर में कठोरता नहीं बल्कि संतुलन था। उन्होंने कहा, अब तुम्हें उस यात्रा पर जाना है जहां हर आत्मा को अपने कर्मों का लेखा जोखा देना होता है। कुछ ही क्षणों में वे एक ऐसे तट पर पहुंचे जहां का दृश्य अत्यंत विचलित करने वाला था। सामने बह रही थी एक विशाल धारा, जिसका जल अंधकारमय था। उसमें पीड़ा, पश्चाताप और करुण पुकारें गूंज रही थीं। असंख्य आत्माएं संघर्ष कर रही थीं। वैतरणी का सत्य। उन्होंने पूछा, क्या इस मार्ग से सभी को गुजरना पड़ता है? उत्तर मिला, हाँ, लेकिन अंतर केवल कर्म तय करता है। जिनका जीवन सेवा, दया और ईश्वर स्मरण में बीता हो, उनके लिए यह नदी बाधा नहीं बनती। तभी प्रकाश से घिरी एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वह पुण्य का प्रतीक थी। उसी शक्ति के सहारे वे बिना किसी कष्ट के उस सीमा को पार कर गए, जबकि अन्य आत्माएं संघर्ष करती रहीं। कर्मों का लेखा जोखा। इसके बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जहां हर जीवन का हिसाब रखा जाता है। वहां यह स्पष्ट किया गया कि कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता। जीवन में छोटी बड़ी भूलें सभी से होती हैं, लेकिन सच्चा पश्चाताप और ईश्वर स्मरण उन्हें हल्का कर देता है। उनसे कहा गया, तुम्हारे जीवन में दया भारी रही, अहंकार नहीं। इसलिए तुम्हारा मार्ग आगे की ओर खुला है। न्याय का दर्शन। आगे उन्हें वे स्थान दिखाए गए जहां वे आत्माएं जाती हैं जिन्होंने जीवन को केवल स्वार्थ और क्रूरता में बिताया। वहां के दृश्य डरावने थे, लेकिन उद्देश्य केवल दंड नहीं बल्कि आत्मबोध था। उन्हें समझाया गया कि मनुष्य को जो भोग यहां दिखता है, वही वहां परिणाम बन जाता है। अंतिम लक्ष्य। अंततः उन्हें उस दिव्य लोक की ओर ले जाया गया जहां शांति, प्रकाश और आनंद का वास है। वहां प्रवेश केवल उन्हीं को मिलता है जो जीवन में सत्य, भक्ति और करुणा को साथ लेकर चलते हैं। उस आत्मा की अंतिम भावना यही थी, काश हर मनुष्य यह समझ पाए कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि कर्मों की अगली परीक्षा है। संदेश। वैतरणी हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि जगाने के लिए है। यह हमें सिखाती है कि जीवन केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के उत्थान के लिए है। अगर हम आज अपने कर्म सुधार लें, तो मृत्यु के बाद कोई मार्ग कठिन नहीं रहता।
अगर इस कथा ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाइए। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें और ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।